आखिरकार 9 दिन बाद एडीजीपी वाई पूरन कुमार की चिता में अग्नि दी गई। 9 दिन इतना लंबा समय किसी वरिष्ठ अधिकारी के शव के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में विलंब केवल प्रशासनिक जटिलताओं का संकेत नहीं बल्कि उस तंत्र की कमजोरी और भयावह वास्तविकता को उजागर करता है जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारी भी असुरक्षित महसूस करते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अंतिम संस्कार के समय पूरन कुमार की दोनों बेटियों ने पिता की चिता को आग दी। चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात था। एक दृश्य जो सुरक्षा और नियंत्रण का दावा करता था, लेकिन भीतर से सब कुछ टूटा हुआ था। 9 दिन तक शव का पोस्टमार्टम न होना, प्रशासन और परिवार के बीच लंबे संघर्ष और इसी बीच एएसआई संदीप लाठर जैसी घटनाएं ये केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि पूरे हरियाणा पुलिस तंत्र के मानसिक और प्रशासनिक संकट की कहानी बयां करती है। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार, जातिवाद, मानसिक उत्पीड़न और कुछ मामलों में सीधे माफियाओं के साथ सांठगांठ। 9 दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होना यह दर्शाता है कि केवल मौत ही नहीं बल्कि सत्य और न्याय को भी दबाया गया। प्रशासन और परिवार के बीच ये लंबी खींचातान सवाल खड़ा करती है, क्या उच्च पदस्थ अधिकारी भी अपने सिस्टम से सुरक्षित नहीं है? संदीप लाठर का मामला इस त्रासदी की दूसरी परत है। रोहतक के साइबर सेल में तैनात इस एएसआई ने 14 अक्टूबर को अपनी जान ले ली। उनके वीडियो और नोट में यही भयावह वास्तविकता सामने आई है। भ्रष्टाचार, दबाव और सिस्टम के भीतर उत्पीड़न का ऐसा माहौल कि एक जवान अधिकारी भी न्याय और सुरक्षा की उम्मीद खो देता है। परिवार ने पुलिस से शिकायत की और अंततः पोस्टमार्टम के लिए राजी हुआ। अब उनका अंतिम संस्कार जुलाना जींद में होगा। इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ 2 आत्महत्याएं नहीं बल्कि पुलिस विभाग के भीतर व्याप्त मानसिक स्वास्थ्य संकट, कार्यस्थल उत्पीड़न, जातिवाद और प्रशासनिक विफलताओं का आईना है। 9 दिन तक शव का पोस्टमार्टम न होना, जांच में विलंब और परिवारों का मनाने की जद्दोजहद, ये सब प्रशासनिक असमर्थता की गहरी तस्वीर पेश करता है। सवाल उठते हैं कि क्या ये केवल 2 व्यक्तिगत त्रासदियां हैं या पूरे पुलिस तंत्र में व्याप्त भय, असुरक्षा और दबाव की चेतावनी है? क्या हरियाणा पुलिस की मानसिक स्वास्थ्य नीति इतनी कमजोर है कि उच्च और निम्न स्तर के अधिकारी दोनों ही आत्महत्या की स्थिति में पहुंच सकते हैं? अब सरकार कहती है कि राहत की खबर है, तो राहत किसके लिए है? राजनीति के लिए और प्रशासन व्यवस्था के लिए या उन परिवारों के अधिकारियों के लिए जिन्होंने न्याय खो दिया है? आखिरकार 9 दिन बाद चिता में अग्नि देने की प्रक्रिया ने केवल शव को दबरा दिया बल्कि प्रशासनिक विफलता, न्याय की कमी और पुलिस तंत्र के भीतर व्याप्त मानसिक संकट को भी उजागर कर दिया। ये समय केवल संवेदना और बयान दोनों देने के नहीं, ये समय है ठोस सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग का, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी अपनी ही सिस्टम के डर और दबाव में अपनी जान न दे दे। हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए यह चेतावनी अब केवल बयानबाजी या औपचारिक जांच से काम नहीं चलेगा। सिस्टम में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए बिना ये त्रासदी सिर्फ 2 मौतों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे तंत्र की प्रतिष्ठा पर अस्थायी धब्बा छोड़ जाएगी।